हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट की कुछ वीडियोस में, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच इज ग्रेटर, आपको बताना है जैसे 2/7 और 3/4, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे और आप इसका सेकेंड पार्ट यानी कि 3/5 और 5/8 को मल्टीप्लाई करके इनका निकालेंगे। जब आप इन दोनों का आंसर्स निकालेंगे तो यू हैव टू कंपेयर इट। कंपेयर करने के टाइम पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक पेज लेते हैं और उस पर हम इसको सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 2/7 ऑफ 3/4। अब देखिए इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4। नाउ अब देखिए इसका एक तरीका तो ये है कि या तो आप ये देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद कि दोनों ही डिजिट किससे डिवाइड हो रही है। जैसे 2 3 6 एंड 7 4 28, दोनों ही 2 से आपका डिविजिबल है, तो या तो आप बाद में डिवाइड कर सकते हैं या फिर यहीं पर कट ऑफ कर सकते हैं 2 2 तो अब इसके बाद कोई भी वैल्यूज कट डाउन नहीं हो रही है, तो सिंपल आप लिखेंगे 1 × 3 और नीचे आ जाएगा 7 × 2। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3/14। ये आपका निकल गया फर्स्ट पार्ट। इसका आता है सेकेंड पार्ट जो इसी का है 3/5 ऑफ 5/8। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8। नाउ इवन आप यहाँ पर भी कट डाउन कर सकते हैं, सिंपल ये रिड्यूस हो गई है वैल्यूज यहाँ पे सिंपलीस्ट फॉर्म में 3/8। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू आ रही है, सो द वैल्यू इज आपके पास आया 3/14 फर्स्ट पार्ट का, एंड देन सेकेंड पार्ट का है 3/8। नाउ वी नो दैट इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर बट द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सो द फ्रैक्शंस विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर, यानी कि ये आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, ये ग्रेटर होगा। आप हमेशा ये चीज ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी आपके न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट हो, तो जो भी छोटा डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने का विदाउट एनी टेकिंग एलसीएम। तो 3/8 इज ग्रेटर देन द 3/14, और आप इसको अब इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं 3/5 और 5/8 जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था, क्योंकि इसी का आंसर निकला ना आपका यहाँ पर 3/8, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इज ग्रेटर देन जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप पूरा इस तरीके से लिखाएंगे 2/7 ऑफ 3/4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं इसके हम यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट पे जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। 1/2 ऑफ 6/7। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब देखिए यहाँ पर भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो ये रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × 3 एंड 1 × 7। आंसर आ जाएगा आपके पास 3/7। ठीक है, ये एक पार्ट डिस्कस हो गया। उसके बाद में सिंपल आपका यहाँ पर आ गया इसका बी पार्ट, यानी कि 2/3 ऑफ 3/7। इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2/3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3/7। नाउ रिड्यूस दी वैल्यूज, 3 से 3 कट डाउन हो गया है, सो 2/7 ये आपके पास वैल्यूज आ गई। नाउ इट इज वेरी इजी। देखिए सो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 3/7 एंड 2/7। नाउ इन दिस केस डिनोमिनेटर्स आर द सेम, so we know that the two fractions have the same denominators but the different numerators। तो जो भी फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जो भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, यानी कि 3 आपका बड़ा है। सो इन दिस केस हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस is 3/7 is greater than the 2/7, and according to equation 1/2 of 6/7 is basically greater than is 2/3 ऑफ 3/7, क्योंकि फर्स्ट वाले की ही वैल्यू 3/7 आई थी और वो ये आपका ग्रेटर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसको लिख दिया। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे इसके सेकंड यानी कि फिफ्थ वाले पार्ट पे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।